भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। हिंसा, हंगामा, हाहाकार। लोकसभा चुनाव के 5वें घमासान में बिहार में ऐसा बवाल मचा कि सड़क से सियासत तक गर्मा गई है। बता दें कि छपरा में आज सुबह मंगलवार को चुनावी रंजिश में 2 गुटों में फायरिंग हुई। घटना छपरा के नगर थाना के भिखारी ठाकुर चौक की है। यहाँ सोमवार को वोटिंग के दौरान बवाल हुआ था। इसी विवाद को लेकर आज मंगलवार को फिर झड़प हुई। दोनों तरफ से कई राउंड गोली चली, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। इस बीच सारण लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य फायरिंग में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंची। घायलों से मिलने के बाद रोहिणी आचार्य ने जमकर बीजेपी को कोसा, घटना के पीछे की कहानी बताई और कहा कि कैसे बीजेपी के गुंडों ने आतंक मचा रखा है, जहां उन्हें भी भद्दी भद्दी गालियां दी गई और उन पर भी हमला किया गया। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी भद्दी, कोई बेटी को भद्दी भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है ये। दरअसल सोमवार की शाम को सारण की सीट पर मतदान हुआ था। मतदान खत्म होने के बाद यहां से आरजेडी की कैंडिडेट रोहिणी आचार्य एक बूथ पर पहुंची थी, जिसके बाद हंगामा हो गया था। सोमवार का ये विवाद आज मंगलवार को गोलीबारी में तब्दील हो गया, जहां एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। वहीं इस घटना को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी प्रशासन को घेरा और कहा, चुनाव में हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है और प्रशासन को, लोगों को इस बात को देखना चाहिए। हालांकि सारण के बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने भी आरजेडी पर हमला बोला और कहा कि ये सब हार की बौखलाहट में आरजेडी कर रही है। हार किसकी होने वाली है वो तो जरा पता लगा ले। और जब हिंसा छपड़ा में तभी होता है जब राष्ट्रीय जनता दल हारती है। ये कोई नई बात नहीं है और मैं ये पिछले 30 साल से देखता रहा हूं। और जब हार की स्थिति उत्पन्न होती है तो हिंसा पर उतारू हो जाते हैं और यही काम चल रहा था। तो अब खैर 4 तारीख को पता चलेगा। आप उन लोगों को भी पता है कि परिणाम क्या आने वाले हैं और इसी का परिणाम है कि आज जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये हिंसा लालू यादव का चेहरा है। छपरा में हुई खूनी झड़प से एक और जहां बिहार की सियासत में भूचाल आया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर घटना के आसपास वाले इलाके में तनाव के हालात बने हुए हैं, जहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च किया, तो वहीं डीएम और एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद हैं, ताकि लोगों को समझा बुझाकर जल्द से जल्द हालात को सामान्य किया जा सके। यहाँ कल एक विवाद हुआ था बूथ नंबर 318-19 के बाद के पास 2 पार्टियों के बीच में। उसी की प्रतिक्रिया में आज सुबह कुछ असामाजिक तत्वों ने 3 व्यक्तियों पर फायरिंग करी, जिनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, दूसरा व्यक्ति भी गंभीर है और वो पटना में इलाजरत है। प्रथम दृष्टया जो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन लिया है उसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस के द्वारा जो है बाकी लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। अभी स्थिति किस तरीके की है छपरा में? अभी स्थिति हम सामान्य है और हम लोग जो है जितने भी एरियाज हैं सभी जगह हम लोगों के परेड किए जा रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में बल प्रतिनियुक्त है और अभी स्थिति सामान्य है। बहरहाल घटना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है, लेकिन छपरा की सियासी लड़ाई में गोलीबारी से बिहार की सियासत गरमाई हुई है, जो कि आगे के चुनावों में बड़ा मुद्दा रहने वाला है। आपको क्या लगता है, चुनावों के बीच छपरा के इस गोलीकांड का असली गुनाहगार कौन है? ये हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।